नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, बड़ी खबर यह है कि चाइना ने अब ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। इस तरह की खबर है। इसमें क्या सच्चाई, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें ईरान को नुकसान हुआ क्योंकि उसके पास उस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा कारण वहां के नुकसान के पीछे की बताई जा रही है। अब चाइना ने इसे दिया है तो किस तरह से अब फायदा पहुंचेगा ईरान को, इसे लेकर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि ईरान में बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता ईरान में, जिस तरह से पीछे 12 दिन के युद्ध में हुआ इजराइल के साथ। तो अब ये कितनी बड़ी खबर है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। हम इसको कल 1-2 दिन से हम देख रहे थे इस खबर को, और हम इसका एनालिसिस कर रहे थे कि क्या इसमें वाकई कोई ठोस बात है या नहीं है। अब देखिए, कई सारे आउटलेट्स ने ऐसा दावा किया है कि चाइना की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दिया गया है, ऐसे दावे हो रहे हैं। देखिए, आपको बड़ी सारी खबरें ऐसी मिलेंगी कि ये कहा जा रहा है कि चीन दे सकता है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लेकिन अब कुछ आउटलेट्स ऐसा दावा कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ एजेंसीज ऐसा दावा कर रही हैं कि चाइना की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दिया गया है। अब ये कितनी यूनिट्स दी गई हैं, ये अभी कुछ दिनों बाद शायद बात सामने आए, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक देखिए, ये HQ-9 कहलाता है चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है। सरल भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें, ये एयर डिफेंस सिस्टम वो चीज़ है कि जिसमें अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट आता है या कोई मिसाइल आती है तो उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम नीचे से एक मिसाइल फायर करके हवा में तबाह कर देता है, वैसे ही जैसे कि आयरन डोम है इजराइल के पास। लेकिन ये जो चाइना का वर्जन है HQ-9, इसकी अगर आपको सही कंपेयर करना है तो ये कंपेयर होगा रशिया का S-300 से। S-300 वो सिस्टम है जो कि रूस ने बनाया है, और ईरान को 2016 में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से दिया गया था। लेकिन कई बार मतलब कई ऐसे दावे हुए कि कई सारे S-300 सिस्टम्स जो हैं वो इजराइल की स्ट्राइक में तबाह हुए। साथ में ये भी बात कही गई कि जो 12 दिन की ये युद्ध था, लड़ाई थी, उसमें S-300 ने उतना इफेक्टिव वो साबित नहीं हुआ, उतना वो जो है सफल साबित नहीं हुआ, एक्यूरेट नहीं रहा, जिसकी वजह से अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो डिफेंस सिस्टम है, आपको इसमें लगातार न्यू वर्जन्स जो मिसाइल्स के होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। आपको इसके रडार्स को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। तो अब ये GPS इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये कितना रूस से मदद हुई ईरान की इस डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, ये बात सामने नहीं है। लेकिन कुल मिला के देखिए, एक मोटे मोटे तौर पे ये बात है कि ईरान जो है वो रशिया के साथ खासकर एयर डिफेंस सिस्टम को लेके और Su-35 प्लेन की जेट्स की डील को लेकर ये उतना खुश नहीं है ईरान, जितना ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान ये चाह रहा था कि इस जंग के दौरान या इसके पहले ही काफ़ी समय से ईरान की तरफ से ये डिमांड आ रही है रूस से कि सुखोई 35 फॉकनर जो जेट्स हैं ये मिलने की बात हो रही थी। पहले इजिप्ट ने ऑर्डर किए थे रशिया से, वो डील कैंसिल हुई। उसके बाद ये बताया गया कि ये प्लेन्स जो हैं ईरान के पास आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बड़ी मदद की यूक्रेन वॉर में रूस की। शायद 28,000 से ज़्यादा शायद 135 और जो है शायद ड्रोन्स जो हैं वो दिए गए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भाई ये जेट्स जो हैं रूस देगा, लेकिन वो देने में काफ़ी डिले हुआ और अभी तक वो डील सामने नहीं आ पाई। उसी का नतीजा है कि इस युद्ध के फौरन बाद ईरान ने चाइना से J-10C जो फाइटर जेट्स हैं वो बताया जा रहा है कि वो भी एक खेप उसकी पहुंच चुकी है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि जो बड़ी डील है वो 150 जेट्स की है। 150 जेट आ रहे हैं। उसी बीच में अब जो सबसे बड़ी जरूरत है ईरान की वो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। और ये बताया जा रहा है कि ये जो HQ-9 वर्जन है चाइना का, इसका कुछ अमाउंट्स यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी ईरान को भेज दी गई है। ऐसे दावे मिडिल ईस्ट की कुछ एजेंसीज कर रही हैं, जो लंदन बेस्ड हैं, वो ये दावे कर रही हैं कि भाई ये खबर जो है पुख्ता है। अब ये जो वर्जन है HQ-9, इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है वो कहलाता है FD-2000 एंड FD-2000B। ये उसका जब आप चाइना इसको एक्सपोर्ट करता है तो इस नाम से करता है। हालांकि चीन की तरफ से ये कहा गया है कि हमने ऐसा कोई
चीन खैर। हाँ, चीन की तरफ से सार्वजनिक रूप से यही कहा जाएगा कि भाई कोई भी कंट्री जब वॉर में होती है तो हम उसको ऐसी चीज़ सप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसकी पहली खेप तो जो है वो सप्लाई हो गई है। अब ये मिसाइल सिस्टम जो है S-300 से बताया जा रहा है कि ज़्यादा बेहतर मददगार साबित हो सकता है ईरान के लिए। फिर से एक बार बात शुरू हो गई है कि ईरान का अभी जो नेतन्याहू का एक नया स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब हमें पता है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है। जब नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अगर ये बात कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि ईरान का यूरेनियम एनरिच्ड कहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब वो ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान का जो यूरेनियम जो है वो सुरक्षित है। जब आप ये कह रहे हो कि हमें पता है कि वो फलानी चीज़ कहाँ छुपी हुई है, इसका मतलब वो चीज़ सुरक्षित है, तो आपने ये तो स्वीकार कर ही लिया कि भाई ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है 400 किलो वो सेफ है। अब उसके बाद इस तरह की भी बातें हैं, बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि भाई जल्दी जो है वो इजराइल फिर से हमला कर सकता है। और शायद यही वजह है कि देखिए, अगर रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिलने में देर हो रही है तो फिर चाइना का रुक किया जा रहा है, अपनी तैयारी ईरान पुख्ता रख लेना बिल्कुल चाहता है। एक बड़ा कोऑपरेशन शुरू हो गया है ईरान और चीन के बीच। आप देखिए J-20 और J-10C जो फाइटर जेट्स हैं, इनकी डील की बात शुरू हो गई है। अगर ये डिफेंस सिस्टम जैसा खबर है कि ये वाकई ये पहुंच गया है ईरान, तो ये बहुत मददगार साबित होगा। अगर इजराइल के जेट्स जो हैं या अमेरिका के जेट्स एंटर करते हैं ईरान की सीमा में, तो ऐसे में अगर अच्छा, साथ में ये भी बात कही गई है कि चाइना ने जो है सरफेस टू एयर मिसाइल की काफ़ी सारी बैटरीज जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दी हैं ईरान को। तो कुल मिला के ये डिफेंस सिस्टम अगर अगले कुछ दिनों के अंदर या एक आध 2 महीने के अंदर तेजी से एक्टिवेट हो जाता है, तो ये ईरान की सुरक्षा में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। वो हमने देखा कि जो F-16 और F-35 जेट्स जो निशाना बनाया गया तेहरान में, जो बम्बार्डमेंट किया गया और न्यूक्लियर सेंटर्स पे जो बम्बार्डमेंट किया गया, उसमें बचाव करने में ये ईरान के लिए बहुत ज़रूरी था। इस 12 दिन के युद्ध में जो सबसे ज़्यादा कमी ईरान को किसी चीज़ की खल रही थी, तो वो था ये डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस से मिलने में अब कितना टाइम लगेगा, आगे चीज़ें होंगी, कैसी होगी। रूस पे अपना भी, उसको अपना यूक्रेन वॉर भी देखना है, तो वो भी उसके लिए चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो ऐसे में देखिए, इस बार ईरान जो है वो अपने दम पे लड़ा अमेरिका और इसराइल से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ईरान ने ये प्रोसेस शुरू करी है कि एक ऐसे दोस्तों को जमा किया जाए जो युद्ध के दौरान मजबूती से खड़े रहें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाई जाए। और उसमें ये जो एयर डिफेंस सिस्टम नया है HQ-9 और जिसे FD-2000 भी कहा जा रहा है, ये ईरान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि बदले में ईरान ने जो है ऑयल दिया है चाइना को, जो पेमेंट है, हाँ मतलब एक्सचेंज का जो ऑफर है कि भाई आप हमें फाइटर जेट्स दीजिए, आप हमें डिफेंस सिस्टम दीजिए, बदले में हमारा ऑयल लीजिए। एक तो सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के, तो चाइना सबसे बड़ा वो कंट्री है जो कि कई रूट से जो है वो सीक्रेटली जो है ईरान का ऑयल जो है वो चाइना जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे में अब चाइना एक वो कंट्री है जो ना सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट में ये मदद कर रही है ईरान की, और दूसरी देखिए इसकी बड़ी वजह है, कोई भी कंट्री किसी की मदद सिर्फ दोस्ती के खातिर नहीं करता। इंटरनेशनल रिलेशंस का तकाजा ये होता है, जब आपको कोई फायदा होता है तो मदद करते हैं। वो एक दूसरे को तो इसलिए फायदा पहुंचा के ये चीज़ चीन है। के भी समझिए आप, चीन के भी 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है, मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है, इसराइल का प्रभाव बढ़ता है, तो ये चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है। चाइना के साथ जो आप देखिए करेंसी वॉर है, ट्रेड वॉर है, वेपन्स वॉर है, और आप ताइवान के अलग इशू हैं। तो चीन ये चाह रहा है कि अमेरिका जितना दूर रहे, उसका प्रभाव मिडिल ईस्ट में जितना दूर रहे वो ताइवान से, और मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव जितना कम रहेगा अमेरिका का, ईरान को, चीन को उतना फायदा है। अमेरिका चीन के रिश्ते को सब जानते हैं, वर्चस्व की लड़ाई है। और दूसरा जो है, देखिए आप जो है आपका वेपन कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अपने देशों के हथियार को बेचने का कंपटीशन है। अगर अमेरिका इसराइल को हथियार बेच रहा है, तो चीन भी इस कंपटीशन में शामिल है कि भाई हम भी अपना हथियार बेचेंगे, हम भी अपने फाइटर जेट्स दे रहे हैं, हम भी अपना डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। तो एक वेपन इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ती है। तो चीन का ऐसा नहीं है कि चीन को कोई फायदा नहीं है ईरान की मदद करके। ईरान का ऑयल जो है, आपको देखिए ऑयल एक बड़ा मेजर फैक्टर होने वाला है आने वाले समय में, कि ऑयल का मिडिल ईस्ट के ऑयल और ईरान के ऑयल का क्या होगा, क्या सैंक्शंस जारी रहेंगे, या कई चाइनीज कंपनी पे भी अमेरिका ने बैन लगाया है, ट्रंप ने। तो ऐसे में अब आगे अभी अलाउ भी कर दिया बीच में, तो अब वो क्या होगा। तो इस हिसाब से इस पूरी डील से ईरान को तो फायदा है ही, चीन को भी बड़ा फायदा है।
बिल्कुल, तो देखिए ईरान को फ़ायदा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड, अगर पीछे 12 दिन की युद्ध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी ईरान को कि एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास हो, और इसके लिए चाइना ने कहा है कि अब चाइना ने कह दिया है और दे भी दिया है, ऐसे खबरें आ रही हैं कि एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि देखिए अभी हालात बहुत बेहतर नहीं है, बातचीत लगातार हो रही है और ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से हालात बन रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मुलाकात के, कि कभी भी कोई भी बड़ा हमला हो सकता है। इसलिए ईरान भी अब पूरी तरह से तैयार और तैनात दिखाई दे रहा है और इस बीच चाइना के साथ उसकी दोस्ती भी यहाँ पर दिख रही है। चलिए, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कमेंट्स हम तक पहुँचाने के लिए और साथ ही साथ हमें सजेशन भी देने के लिए। मयंक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस आपके देखिए आपके सजेशन से हमें एक प्रकार का ये आइडिया होता है कि किस तरह के मुद्दों पर आप बात करना चाह रहे हैं, और आप सुझाव दीजिए किस मुद्दे पे आप चाहते हैं बात करना, किस तरह की चर्चा चाह रहे हैं आप, किस विषय पर चाह रहे हैं, किन देशों के ऊपर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती, कौन से एरिया में। और आपके कमेंट्स जो है वो हमें ये भी बताते हैं कि हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। कोशिश हमारी यही होती है कि ऑनेस्ट जर्नलिज्म किया जाए, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखी जाए। बिल्कुल, तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है और हमें तमाम मैसेजेस भेजने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।